दोस्तों आज हम क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जो कि है जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रूव करना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसे प्रूव कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं आदित्य एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमने क्या लिया था, तो K इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। क्या हो गया, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आप सब पूछेंगे ऑर्डर किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ A है इनटू समथिंग समथिंग कंसंट्रेशन ऑफ B है रिएक्टेंट से पहले, और इसका जो ये वाला पावर है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला ये ऑर्डर ऑफ A हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर जो यह ऑर्डर क्या हो जाए तो जीरो हो जाए तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन नोज एज जीरो ऑर्डर, तो उसका कंसंट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा अगर उसका जीरो ऑर्डर हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट यानी के बराबर हो जाएगा कब, जब उसका ऑर्डर जीरो हो। तो ये से हम प्रूव करेंगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। ठीक है, हम मान लीजिए ये 1A कोई प्रोडक्ट है, हम मान लेते हैं उससे रिएक्टेंट है और इससे क्या बना है, यह प्रोडक्ट बना है। ठीक है, यह प्रोडक्ट बना है। तो टी, अब मान लीजिए आप किसी भोज में, आप गांव वाले जो है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि कहीं पे आप भोज खाने जाते हैं तो वहां पे पहले पत्तल दिया जाता है, या फिर आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो आप पहले जो पत्ता लेते हैं वो खाली होता है। तो यानी जब शुरू में आप पत्ता लेते हैं यानी T इक्वल टू जीरो, तो A नॉट यानी खाली बढ़िया अच्छा रहता है, यानी अच्छा दिखने में अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब पत्ता दिखने में तब अच्छा रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट, मतलब अब खाना तो आपने पूरा परस लिया एकदम बढ़िया, स्नैक्स हो गए, चावल हो, पुलाव हो गए, पूरी हो गई, ये सब आप मान लीजिए ये सब पूरा आपने एक पत्ते में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ले लिया। ठीक है, और ये जब देखने में है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद खर्च हुआ, मतलब आप उसमें से जब खाए तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे, मतलब घिसा पिटा माहौल हो गया। ठीक है, तब अंत होते क्या हो गया, ये बहुत ही कचरा टाइप बन गया कि हाँ अब इसे फेंकेंगे, तो यह क्या हो गया, पूरा कचरा टाइप जो हो गया। तो यह एट लास्ट हुआ, क्या हुआ, एट लास्ट में यह कचरा टाइप, ये जो पत्तल है वो क्या हो गया, आपका कचरा टाइप हो गया। तो इसे टेंड यानी अंत में 80 क्या हो जाएगा, तो आपने जो खाना पत्ता में लिया था और जो खाने में जो टाइम लगा, तो उसको 80 ए पहले पता था टाइम कितना लगा, आप कितना खाए, तो x खाए कितना टाइम में, तो 80 टाइम में, तो ये हो गया a माइनस एक्स। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालें तो हम, आप पहले से ही आप जानते हैं क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई A है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, यह प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 1/1 हो जाएगा, इसको हम नीचे डालते हैं हमेशा, याद रखना। और यह ऊपर में इसके नीचे जो होता है वो आ जाता है, ये याद रखना चाहिए, ये नहीं कि कैसे 1/1 लिख दिए। ठीक है, और यह अब कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे dt टाइम नीचे क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमने यही लिखा है डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर डी लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर बना, तो यह हमने पहले जो रिएक्टेंट लिया तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, तो यह क्या हो गया, -1 और 1 कुछ नहीं बचा, यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। कैसे आया समझ गए, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हम समझ गए, ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम अगर जो जीरो ऑर्डर का निकाले, अगर जो मान लीजिए ये जीरो ऑर्डर है, हमें किस में प्रूव करना है, तो हमें जीरो ऑर्डर में प्रूव करना है। तो हमें अब इसका ऑर्डर जीरो लेना होगा। ठीक है, अगर जो आप
आपको एक बात याद रखना है, याद होगा कि किसी का पावर, मान लीजिए x का पावर 0 होता है तो वह क्या हो जाता है, तो वह 1 हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब k कंसंट्रेशन ऑफ A और 0, रेट कांस्टेंट आ गया k, और कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यह क्या आ गया, तो रेट कांस्टेंट, यह आ गया रेट कांस्टेंट क्या आ गया, और यह हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इन दोनों में जब रेट ऑफ रिएक्शन, आपने क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा होगा कि जब ये दोनों होते सेम हो, जब LHS सेम हो दोनों के, तो RHS ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, RHS क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करते हैं, ये जो हमने निकाला था ये वाला डी ऑफ ए, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब माइनस ये वाला जो है, ये वाला क्या चीज, अब जो ये वाला है यह इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, किस साइड, तो इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी, ठीक है। यह इस साइड चला गया। अब आगे देखते हैं, अब हम दोनों साइड अगर जो इंटीग्रेशन कर देते तो इंटीग्रेशन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे AT आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे A0। आपको याद होगा कि इसे हम क्या कौन सा लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट, किसे, लोअर लिमिट, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हायर अपर लिमिट, या फिर अपर, ये क्या हो गया, आपका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट यानी जब खाना शुरू किए थे, आपका प्लेट पूरा साफ था, तब क्या था, A0। अब जब खाने में जो टाइम लगा वह T0 था, ठीक है। अब DA इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट, या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर बचेगा DT, ठीक है। और कितना टाइम लगा, तो T से 0 से T, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ AT और A0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब इधर क्या हो गया, इधर भी वो सेम चीज की है, हमने लिमिट रख दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया dt का, हमेशा dx का, अगर जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x और उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आएगा आंसर, x आएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो यह क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। अब लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ पे t माइनस टी से लेकर के 0 तक, ठीक है। अब इसको अपर लिमिट को पहले और लोअर लिमिट को बाद में लिखते हैं। इधर भी हमने क्या, AT माइनस A0, तो अब AT, अब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस AT आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और A0 हो जाएगा। इधर तो इधर के T है सिर्फ, तो यहाँ पे KT हो जाएगा, KT, और यहाँ पे A0 माइनस KT। हम क्या किए, इस AT को हम KT को इधर ले आए और इस AT को हम इधर लेके चला गए, तो A0 माइनस KT, तो क्या हो जाएगा, A0E, और हमारा क्या आ गया यहाँ पे, AT इक्वल टू क्या आ गया, A0 माइनस KT, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आदित्य एग्जाम मेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे शानदार ट्रिक और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।